बांग्लादेश में अब तक 2 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। हादी की मौत के बाद बवाल थमने का नाम पहले ही नहीं ले रहा, लेकिन 17 साल बाद एक नाम फिर से बांग्लादेश की राजनीति में केंद्र में है। एक चेहरा जिसे सत्ता समर्थक भूल जाना चाहते थे और विपक्ष जिसे अपना भविष्य मान रहा था। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की। तारिक की वापसी से बांग्लादेश में राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है और तारिक अकेले नहीं लौटे। उनके साथ पत्नी डॉक्टर जुबैदा रहमान और बेटी जायमा जरनाज रहमान भी बांग्लादेश वापस लौट आए हैं। ऐसे में बात तारिक के प्लान की। क्या करती हैं तारिक की पत्नी और बेटी, जानना जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बांग्लादेश में इन दोनों की भूमिकाओं की भी खूब चर्चाएं हैं। तारिक के परिवार पर आगे बात करें उससे पहले बता दें कि बांग्लादेश में फरवरी में आम चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि इस चुनाव में बीएनपी जीत हासिल कर सकती है। ऐसे में तारिक रहमान को बांग्लादेश के भावी प्रधानमंत्री के तौर पर भी देखा जा रहा है। तारिक की पत्नी जुबैदा रहमान पेशे से डॉक्टर हैं और बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान की पत्नी भी हैं। ऐसे में उनकी भूमिकाओं को लेकर अलग अलग कयास हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री के भावी प्रधानमंत्री के तौर पर तारिक को आप देख सकते हैं? क्या बांग्लादेश में तारिक अब कुछ नया करने वाले हैं? आपकी राय कमेंट सेक्शन में बताइए। जुबैदा रियर एडमिरल महबूब अली खान की बेटी हैं, जो जियाउर रहमान की सरकार के शासनकाल के दौरान बांग्लादेश के नौसेना प्रमुख थे। उन्होंने हुसैन मोहम्मद इरशाद की सरकार में संचार और कृषि मंत्री के तौर पर काम किया। जनरल एमएजी उस्मानी जुबैदा रहमान के चाचा हैं, जो बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के कमांडर इन चीफ थे। वो एमनेस्टी इंटरनेशनल की पूर्व महासचिव आयरीन खान की चचेरी बहन है। तो बांग्लादेश से जड़ें तो मजबूत हैं। जुबैदा और तारिक की शादी की बात करें तो 3 फरवरी 1994 को शादी हुई। 1 साल बाद उन्होंने 1995 में बांग्लादेश सिविल सेवा यानी कि बीसीएस को पास किया। स्वास्थ्य कैडर में शामिल हो गई। 2008 में तारिक के जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने पढ़ाई के लिए छुट्टी ली और उनके साथ लंदन चली गई। अब तारिक के साथ ही 17 साल बाद उनकी बांग्लादेश वापसी होती है। माना जा रहा है कि वो बांग्लादेश में बीएनपी की महिला विंग की जिम्मेदारी संभाल सकती हैं। हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयानबाजी नहीं हुई, लेकिन कयास ऐसे ही हैं। उनकी ये वापसी सिर्फ एक नेता की घर वापसी नहीं है, बल्कि ये बांग्लादेश की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। तारिक और उनकी पत्नी के बारे में आपने सब कुछ जान लिया, लेकिन अब बात उनकी बेटी जायमा को लेकर। पेशे से वकील हैं, वो भी अपने माता पिता के साथ बांग्लादेश वापस लौटी हैं। जायमा की उम्र 30 साल के आसपास बताई जाती है। लंदन की बड़ी यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई करती हैं और उसके बाद उन्होंने लिंकन इन से बैरिस्टर की डिग्री हासिल की। जायमा अभी तक सार्वजनिक तौर पर देश की राजनीति से दूर रही हैं। हालांकि उन्होंने हाल ही में बीएनपी की कुछ वर्चुअल बैठकों में हिस्सा लिया। ऐसे में उनकी राजनीति में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हो सकता है जायमा राजनीति में एंट्री ले लें। तारिक रहमान पिछले 17 सालों से लंदन में रह रहे थे। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जेल भी जाना पड़ा। राजनीति से लगभग जबरन अलग थलग कर दिया गया। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में कोई भी अंतिम विदाई कभी नहीं लेता। राजनीति कयासों का खेल है और वही तारिक रहमान आज एक बार फिर बांग्लादेश ढाका की जमीन पर है और उनके साथ वापस लौटे हैं। उनका पूरा परिवार साथ है। आपको क्या लगता है, क्या तारिक पीएम पद के दावेदार के तौर पर अब सामने आ सकते हैं? क्या भावी पीएम के तौर पर बांग्लादेश में तारिक को देखा जाएगा? पत्नी और बेटी दोनों बांग्लादेश लौटी हैं। क्या तारिक के पास अब बांग्लादेश को लेकर कोई नया प्लान है? क्या ये यूनुस के खिलाफ भी जा सकते हैं? क्योंकि हम अगर तारिक की बेटी जायमा की प्रोफाइल को देखें तो उनकी पोस्ट्स में देखा जा सकता है साफ तौर पर कि किस तरह से पूर्व पीएम के खिलाफ उन्होंने कुछ पोस्ट किए हैं, जिनमें एक तस्वीर भी है जिस पर आपत्तिजनक तरीके से कमेंट भी है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या बांग्लादेश में अब एक नया बवाल फिर से उठने वाला है? कमेंट सेक्शन में बताइए अपनी राय और देखते रहिए नव भारत टाइम्स। नमस्कार।